प्रदर्शन से पहले के फैले सन्नाटे में एक अजीब सा जादू होता है। जादू के घटने से पहले का जादू, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने वाला जादू। देखिए, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक अद्वितीय इतिहास रचने की। भोपाल के भारत भवन में महाभारत, सभ्यताओं के संघर्ष और औदार्य की महागाथा का अद्वितीय और मार्गदर्शक आयोजन हुआ, जिसमें महाभारत की गाथाओं को कलाओं के माध्यम से न सिर्फ दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, बल्कि आगे के लिए भी अपार संभावनाओं की पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई। और महाभारत के इस तरह के संगम की परिकल्पनाएं अपने आप में विशिष्ट है। भारत भवन के समृद्ध सांस्कृतिक प्रांगण से महाभारत के रूप में एक संपूर्ण काल गुजरेगा तो निश्चित ही इतिहास रचा जाएगा। इस तरह के आयोजन की परिकल्पना परिपक्व दूरदर्शिता और निस्वार्थ उद्देश्य के साथ साथ नेक मंशा के अभाव में की ही नहीं जा सकती। इस तरह के मेल की कल्पना के साथ उसे निष्पादित करना आसान नहीं रहा होगा। साज सज्जा, रूपरेखा, संकल्पना प्रबंधन से लेकर विचार को साकार करने की एक लंबी यात्रा रही होगी, जिससे अवगत होना भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना इस महा आयोजन का साक्षी होना। महाभारत वैश्विक सभ्यताओं के संघर्ष और औदार्य की महागाथा के रूप में इस समागम को हम करने जा रहे हैं, क्योंकि महाभारत को हम अक्सर एक तरह से विवाद, युद्ध, विनाश, संहार इसी तरह से जानते पहचानने की हमको आदत सी पड़ गई है। तो पहली बात तो यह कि महाभारत जो है केवल युद्ध का नहीं, शांति का भी विषय है, अपने संवाद का विषय है, विकास का विषय है, आध्यात्मिक ऊर्जा को एक तरह से फिर से रीगेन करने का विषय है। और भारत की जो एक तरह का विकास के जो उच्चतम बिंदु तत्समय रहे होंगे, उनसे सुपरिचित होने का भी एक ये अवसर है। तो इसमें हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रेरणा से, संदेश से कि भारत के स्वाभिमान के पर्व के रूप में भी हम इसको करने जा रहे हैं। महाभारत का युद्ध पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम। पहले पहचानो उन भीष्म को जिनका व्रत वज्र सा कठोर। कहा जाता है कि महाभारत दुनिया के हर संभव मानवीय भावों को खुद में समेटे है। आदिकाल से लेकर आज तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भाषाओं में जो भी कहानियां कही गई, वे किसी न किसी रूप में महाभारत में भी पाई जाती हैं, और यही विशेषता है जो इसे महान ग्रंथ बनाती है। मृगननि को यार नवल रसिया गीतोपदेश और दुशासन मत। गीतोपदेश मतलब जो भगवत गीता, अर्जुन को कृष्णा गीता का जो संदेश देते, और दुशासन को मार डालते, और द्रौपदी को बाल बांध रहे वो खून से, यही तीन सील दिखा रहे आज।
करीब 450 साल का पुरानी सबसे बड़ा आर्ट फॉर्म है केरल का। ये संस्कृति पहले केरल का जो मंदिरों में परफॉर्मेंस करता था, इसके बाद ये मंदिर का बाहर आ गया, फिर दुनिया का सबसे पॉपुलर आर्ट फॉर्म बनाया। जो भगवान का कृपा किस किस के पास होते है, इसको पता चांस मिलेगा ये सीखने के लिए, आर्टिस्ट बनाने के लिए, क्योंकि इतना भगवान का कृपा और कटाक्ष के कनेक्टेड है ये आर्ट फॉर्म। इसका मेकअप भी है, मेकअप का जो कलर यूज़ करते हैं ये सारा नेचुरल कलर है। ये इसका जो चमक ये 450 साल से अभी तक इसका ट्रेडिशन नहीं बदलाया, उसी ट्रेडिशन में चलते। कथकली का जो ये सीन देखने के लिए, वो परफॉर्मेंस देखने के लिए इतना ऑडियंस होते, इतना जो संस्कार वो पेशियसली बैठ के वो देखते समझते। सबको हमारे इंस्टीट्यूट का तरफ से धन्यवाद 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 बोल रहे हैं। मेरा नाम एन टिकन सिंह। तो ये एक कहानी नहीं है, महाकाव्य है, उसके अंदर सारे रस के लिए, इसलिए महाभारत का जोड़ते हुए सनातन तक आए तो ये समझ में आएगा हमारा भारत पृथ्वी में कितना महत्वपूर्ण है। मैंने उर्वशी की कहानी को बार बार सुनता भी था, देखिए पढ़ता भी है। ये मिला अहम जो है, असली नाम तो मणिपुर में उर्वशी का नापल बोलता है। उर्वशी की नापल माने द अहम ऑफ उर्वशी, द ईगो ऑफ उर्वशी। तो उसी ईगो को लेकर ये कहानी होता है। पुरुरवा का साथ होता है, अर्जुन के साथ होता है, दुर्वासा का साथ होता है। ये बताते हैं कि उर्वशी कहानी जो बताते हैं अहम अच्छा चीज़ नहीं है। समय ने जैसे अपनी चाल धीमी कर दी थी। लगता था हम वर्तमान में नहीं, स्मृति के किसी प्राचीन गलियारे में चल रहे हैं, जहां हर मोड़ पर महाभारत अपनी सांस लेती हुई मिलती है और जो कुछ घटित होता था वो नाटक नहीं, अनुभव बन जाता था। I am Professor R. Ratna Kalwarachi, former Vice Chancellor of the University of Visual and Performing Art. I was invited for participation in this great event in Mahabharat International Festival. So I realized something I can do for the part of the Mahabharata, because I read the Mahabharata story and I selected some part of the Mahabharata. This was about on Draupadi and story Bhima and other characters also. It is very interesting because Draupadi is the most powerful woman, and she is the symbol of power, and she is the symbol of law, is the example for the other women. And so I selected, I composed the music, I composed suitable costumes and everything. Within few days, I was able to do this. So I got the big applause as well as the big what you call thanks from the audience regarding my production. Actually, once again I thankful to this organization, Mahabharat Bhavan.
जैसे आप ये जो डोम थिएटर है इसके अंदर आप जाते हैं तो जो स्क्रीन है वो सिर्फ आपके आंखों के सामने तक लिमिटेड नहीं रहती, वो आपके फर्श के, आपके पैरों के नीचे भी होती है। तो जैसे आप प्रवेश करते हैं डोम के अंदर, आप एक्चुअली खुद स्वयं उस कहानी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, आप उस दुनिया का पार्ट बन चुके हैं। और जो जन्म लेने वाला है मुझसे ही सृजित होगा। मैं ही हूँ काल का कारक और नियति भी मैं ही हूँ। नमस्कार, मैं राज बेंद्रे। वीर भारत न्यास ने ये जो महाभारत का इतना बड़ा समागम रचा है आदरणीय श्री राम तिवारी जी ने, कि हम अपनी विरासत को, अपनी सभ्यताओं को जानें कि वे सभ्यताएं केवल युद्ध नहीं लड़ रही थी, उस सभ्यता में बहुत कुछ छुपा था। तो यहाँ आपको कला के वे तमाम रंग नज़र आएंगे जो किसी भी सभ्यता को जानने और समझने के लिए बहुत आसान होते हैं। सारी फिल्में जो हैं एक मैसेज देती हैं कि किस तरह की लड़ाइयाँ और वार हो चुके हैं और हमने क्या खोया है उसमें। लड़ाई से किसी का फ़ायदा नहीं होता है। Calling me Ashtavakra, I wish I was anywhere close to that. Stay. Welcome to Dhatu Puppet Theatre. इस गांव से चले जाते हैं, यह गांव हमारे लिए सुरक्षित नहीं लग रहा है। झुमक सारी मोरे मन हो, झुमक सारी मोरे मन, झुमक सारी मोरे मन बसिया। कला की सुंदर बात यही होती है कि वो जितनी बार देखी जाए उतनी ही नई लगती है। हम हर बार पिछली बार से अधिक चकित होते हैं। हर बार हमें लगता है कि हम अपनी ही स्मृतियों के ताने बाने में तैर रहे हैं। गीत संगीत में डूबते लहराते स्वर समय को पार करते आए हैं या जा रहे हैं, पता नहीं। बस एक जादू सा जिसमें सब खो रहे हैं। ये जो हम दिखाएं उरुभंगम था महाभारत का। महाभारत का संक्षिप्त रूप से माने युद्ध से लेकर बुद्ध तक, माने माने युद्ध से लेकर बुद्ध शांति तक दर्शाया गया। संक्षिप्त रूप से सभी कैरेक्टर का थोड़ा थोड़ा दिखाया गया। कला में बड़ी ताकत होती है, वो हमें सोचने पर विवश करती है। हम अपने अंदर भी एक द्वंद्व का अनुभव कर रहे थे। हम किसके जैसे हैं? अर्जुन जैसे या कर्ण जैसे या द्रौपदी? सदियों पहले भी हृदय ऐसे ही तो होते थे जैसे अब है। हमारे मन के भाव, उतार चढ़ाव सब वैसा ही तो होता था। 9 दिनों के इस महापर्व ने उस काल और इस काल के बीच के अंतराल को कुछ इस तरह से मिटा दिया कि भारत भवन का ये प्रांगण कालातीत हो गया। इस अंतरंग सभागार में उपस्थित सारे मित्रों, सबका हृदय से स्वागत है। आज का जो सत्र हम लोग विचार जो हमने किया है, भारत होने का अर्थ। भारतवर्ष का अर्थ ही है मानवीय मर्यादा और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए सदैव संकल्पित एवं सर्जना तथा औदार्य के प्रकाश से सदैव ही दीप्तिमान महादेश। तो मैं कविता ज़रूर पढ़ूंगा, पर उसके पहले एक दो बातें भी कहें। जब श्री राम जी से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि आपको कुछ कहना भी है और कविता भी पढ़ना है।
महाभारत में कर्ण बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। जैसे भीष्म है, द्रोण है, अश्वत्थामा है, दुर्योधन है, तो कर्ण भी बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है महाभारत का। और कहते हैं कि कर्ण में इतनी शक्ति थी, यदि उसको पहले दिन महाभारत के युद्ध में उतार दिया जाता तो पांडव कहीं नहीं रहते। तो ये कहता है कि एक बहुत बड़ा प्रसंग है महाभारत में, कर्ण कुंती संवाद। तो कर्ण कुंती संवाद बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब वो अपनी माँ को मना करता है कि नहीं, मैं युद्ध रोकूंगा नहीं, वो कहता है 5 पुत्र तेरे जिंदा रहेंगे, मैं अर्जुन को छोड़ के किसी पे वार नहीं करूँगा। यदि अर्जुन मर गया तब भी मेरे समेत 5 रहेंगे, यदि मैं मर गया तो अर्जुन समेत 5 रहेंगे। तो वो वचन देता है, वो कहता है दान देता है, वो कहता है ये दान है। कि ये मृत्युंजय नाम का उपन्यास है शिवाजी सावंत का, जिसको एक बड़े पोएट हैं राजेश जोशी, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया है नाटक में। और रामधारी सिंह दिनकर एक बड़े पोएट हैं, उनकी रश्मि रथी कर्ण पे काव्य गाथा है, उसमें से हमने बहुत सारे गाने, गीत, पद, वो सब हमने इस नाटक में इस्तेमाल किए हैं। इस नाटक का संगीत अमोद कृष्ण भट्ट, ये संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी हैं। मैं चूँकि कारंजी का शिष्य हूँ, तो उनकी स्टाइल जो है ड्रामा करने की, उस तरह का एक ड्रामा हमने तैयार किया। और इसमें सारे मुंबई के एक्टर्स हैं। इस राजदंड को समस्त आर्यवर्त में घुमाकर अजय बना दूंगा। हाय, मेरा नाम जोगिंदर है और मैं जो कि दुर्योधन का एक कैरेक्टर कर रहा हूँ मृत्युंजय में। और अद्भुत एक ऑडियंस का आप अगर देखेंगे या भाई दिखाएंगे आपको, तो अद्भुत एनर्जी एक ऑडियंस की। इन कलाकारों ने किसी युद्ध का स्मरण नहीं कराया, उन्होंने मनुष्य के भीतर की करुणा को जगाया। ये शायद पहली बार हुआ होगा कि संपूर्ण भारत भवन एक मंच बन गया हो। हम जब घर लौटते तो मंच पीछे छूट जाता, पर वो अनुभव साथ चलता रहता, जैसे भीतर कहीं दीपक रख दिया गया हो, जो बहुत उजाला नहीं करता पर इतना भर कि रास्ता दिखता रहे। Presented the story in Kannada only. The Yakshagana is the art of or performing art of Kannada Nadu, the place where we speak Kannada. So that's why we don't perform Yakshagana in Hindi or English or any other language. And language is not at all problem or barrier to understand the art. The artists mainly deal with the feelings, sentiments. So that's why sometimes language is beyond the words or sounds. Agali Gurudeva, Agali. विघ्नाटवी हव्यवरा ईश्वर पाहि Mainly deal with the feelings or emotions. देश विदेश से आए कलाकार अपनी अपनी भाषाओं में परफॉर्म करते रहे, गाते रहे, नाचते रहे, पर आश्चर्य ये था कि अर्थ कहीं अटकता नहीं था। शब्द अलग थे, स्वर अलग थे, देह की लय भी अलग थी, फिर भी जो पहुंचता था वो एक ही था। एक बात सिद्ध हो गई कि कला की कोई भाषा नहीं होती, क्योंकि वो भाषा बनने से पहले ही मनुष्य तक पहुंच जाती है। वो शब्दों से नहीं, दिल की उस गहरी जगह से बात करती है, जहां हम सब एक जैसे हैं, थोड़े पूरे, थोड़े अधूरे, खोजते हुए और जानने की इच्छा से भरे हुए।
I want to make a Mahabharata because Mahabharata has everything. So that meaning many kinds of elements of the human, and many kinds of the human, almost all the elements of the human, and also like a cosmos. Like this is like a cosmos. So I would like to make a Mahabharata. So for me, the everything, important everything, that meaning not only lighting, the sound, and the visual arts, and costume as well. So everything I need, but we don't have time a lot here. Only 3 hours only. 3 hours only. So I would like to create the lighting. At the same time, we must check the sound system, and also the very important thing is positioning. The meaning of, for example, floor is wooden floor, and what kind of sound happens from the floor, and also how to feel the sound. So these kind of feel the sound and the smoke also. How to create this space only in 3 hours. Thanks a lot, sir. Thank you. Sir. Anything else you want to say? So this time I felt the good feeling from Bhopal city and Bhopal's this Mahabharata festival. If possible, I would like to do one more time next time. So please invite me. प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आई हूँ छत्तीसगढ़ से आपके सामने एक प्रसंग लेके। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आई हूँ छत्तीसगढ़ से अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका श्रीमती रितु वर्मा, महाभारत फेस्टिवल भारत भ्रमण से। हम जब पंडवानी प्रस्तुत करने बैठते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि हमको एक पंडवानी के रंग में, जैसे महाभारत हुआ था उस समय, वो एक महाभारत में हमको एक रंग जाना है। जैसे भीम के समय भीम बन जाना है, द्रौपदी के समय द्रौपदी, दुर्योधन के समय दुर्योधन, कृष्ण के समय कृष्ण। उस समय हमको खुद ध्यान नहीं रहता है कि हम किस मतलब इतना रंग में रंग गए हैं। जी, भीम ने कहा दुशासन, जिस भुजा से द्रौपदी के केस पकड़ के और ला के खड़ा किया है, अगर ये भुजा पकड़ के ना उखाड़ूं तो फिर भीम कहाँ ना छोड़ दूं। तो एक मतलब एक्शन के साथ भाव, और मेन तो भाव ही ज़्यादा आकर्षित इसमें रहता है। जी, ये मतलब एक इसमें एक ज़रूरी रहता है, जैसे हारमोनियम बज रहे हैं, तबला है, बिंजो है, ये संगीत तो ज़रूरी है, लेकिन जो हाँ हूँ बोलते हैं, जैसे अपन कहानी बोलते हैं, उसके पीछे जब तक कोई हाँ हूँ बोलने वाला नहीं रहता ना, तो बोलने वाला जो गाने वाला है ना, उनको अच्छा नहीं लगता है। करके प्रणाम करें। और देखते ही देखते 9 दिन कैसे बीत गए। हमने समागम के निर्माण के दौरान बहुत सीखा और जाना। कला के दायरे नहीं होते। महाभारत की गाथाओं को विभिन्न कलाओं ने अपने अपने तरीके से कहा, दिखाया, उकेरा, मंचित किया, और विशेष बात यही कि जितनी कलाएं उन गाथाओं के उतने पहलू।
विडंबना ये कि जिस महाभारत को युद्ध मात्र के रूप में याद किया जाता रहा है, उसकी गाथाओं की महानता देखिए कि इन्हें कहते हुए पात्र किसी युद्ध का स्मरण नहीं कराते, बल्कि मानवीय भावनाओं के सबसे करुण और विनम्र भाव, प्रेम, अहिंसा और सत्य से साक्षात्कार करवाते हैं। आ